हम संत कबीर दास जी के साखियाँ पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। हम इसमें शब्द यानी पद पढ़ेंगे। पद वे होते हैं जो गाए जाते हैं, जो गाकर सुनाए जाते हैं, जो गाकर ईश्वर की आराधना किए जाते हैं, जो गाकर सत्य को, जो सत्य है वो दूसरों के सामने अभिव्यक्त किया जाता है, वो पद कहलाते हैं। शब्द शब्द का अर्थ है कि जो व्यक्ति ने अपने अनुभव से, अपने आत्मज्ञान से जो अनुभव प्राप्त किया है, जो अनुभूति जो ली है, वो उन अनुभूतियों को जिस माध्यम से वो प्रकट करता है, उस सच्ची अनुभूतियों को जिस शब्दों में वो प्रकट करता है, जिन शब्दों में, वही शब्द कहलाते हैं और ये गाए जाते हैं। अगर इनको सामान्य तरीके से पढ़ा जाए तो ये बड़े ही अनगढ़े लगेंगे। जैसे मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत मिलिहो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। पढ़ने पर यह बहुत अजीब लगेगा। हम दूसरे पद को भी देख लेते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर ऊपर, कुबधि भाग का भांडा फूटा, जोग जुगत करि संतो बांधी, निरज चुए न पाड़ी, कूट कपट काया कनिकस्या हरि की गति जब जाड़ी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। इस तरह से पढ़ने से ये याद नहीं होते कभी। उस समय में याद करने का एक सरल तरीका था कि इसको गाए जाते थे। पहले ईश्वर की भक्ति करने के लिए, अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शब्दों को गाया जाता था। तो इस वजह से बहुत से शास्त्र बहुत ही आसानी से याद कर लिए जाते थे, क्योंकि वो राग रागिनियों में बंध जाते थे। जब राग रागिनियों में शब्दों को बांध दिया जाता है तब उनको याद करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कबे कैलाश में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत मिली हो पल भर की तलाश में, खोजी होए तो तुरत मिली हो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस तरह से राग रागिनियों में शब्द जो है उस समय बंधे हुए होते थे। अभी यह राग जो है पूर्ण रूप से उस राग में नहीं है जो उस समय गाए जाते थे, क्योंकि अगर उस राग रागिनियों में जो गाए जाएं, जो गायक होते हैं, जो गाते हैं, जो उस तरह के भक्त होते हैं, गायक नहीं कहेंगे हम, भक्त कहेंगे, जो भक्त गाते हैं, उनके अगर हम गायन सुन लें तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आँखों से आंसू छलक उठते हैं। वो इतना सुंदर, इतना भीतरी भाव से गाते हैं कि आँखों से आंसू आ जाते हैं। इसका क्या अर्थ है, हम इसको समझते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब कबीर को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञान के बाद जब उन्हें पता चलता है कि ईश्वर
बाहर नहीं भीतर है। इस अनुभूति को वह अपने संत भाइयों से, अपने उन साधु लोगों से जो ईश्वर की तलाश में हैं, जो ईश्वर की भक्ति में हैं, जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, उनके लिए वो कहते हैं, उनसे वो कहते हैं कि ईश्वर कहता है, उनसे वो कहते हैं कि हे साधुओं, ईश्वर कहता है कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो हे व्यक्ति, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। काबा वह होता है, काबा मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का तीर्थ स्थल है और कैलाश हिंदू हिंदू संप्रदाय के लोगों का तीर्थ स्थल है। तो कहते हैं कि इतना लंबी यात्रा करके ना काबे में जाने की आवश्यकता है और ना कैलाश पर जाने की आवश्यकता है। मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही मैं किसी क्रिया कर्म में। क्रिया कर्म का अर्थ है कि पूजा पाठ, व्रत रहना, रोजे रहना, नमाज करना, ये क्रिया कर्म है। ना मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ, नहीं योग वैराग में, और ना ही योग। योग वो लोग करते हैं जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो योग करते हैं। योग किस तरह से किया जाता है? वो अपने जो उनके आँखें हैं, उनके कान हैं, यानी कि जिन चीज़ों से वो देख सकते हैं, जिनसे वो सुन सकते हैं, वो अपने अंगों को, अपने उन अंगों को एक तरह से कहें तो जो सेंस होते हैं, 5 जो हमारे अनुभूति करने की जो जो सुखों को प्राप्त करने के मार्ग हैं, जो सुख को प्राप्त करते हैं, जो सुख को लेते हैं। जैसे कानों से हम सुनकर सुख लेते हैं, आँखों से देखकर किसी के सौंदर्य का, किसी वस्तु के सौंदर्य का, किसी प्रकृति के सौंदर्य का हम सुख लेते हैं। इसी तरह जिह्वा से हम स्वाद का लेते हैं। इसी तरह हम अनेक अंगों से अलग अलग तरह से सुख लेते हैं। ये योग जो लेता है, जो योग करता है, वह व्यक्ति इन अपने अंगों को छेद देता है, उन पे उनमें छेद करके कुंडल डाल देता है। वह उन सुख को, उस सुख को नहीं लेना चाहता जो उसके, जो व्यर्थ हैं, जो ईश्वर के लिए, जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जो बाधा हैं, उनको वो नहीं लेना चाहता। वो इसलिए वो योगी बन जाता है। उसे ही बोलते हैं योगी। देखोगे आप, जो योगी होते हैं वो कानों में कुंडल, कान को छेद कर कुंडल पहनते हैं। अपनी इसी तरह से कई जगह अपने शरीर का हिस्से छेद लेते हैं। जो उनके बाल होते हैं वो हटा लेते हैं, वो योगी कहलाते हैं। ऐसे ही बैरागी जब संसार के सभी सुख से विरक्त होकर, समाज से विरक्त होकर जंगल की ओर जो व्यक्ति प्रवास कर जाता है, वो बैरागी कहलाता है, वही बैरागी होता है। तो कोई व्यक्ति योग करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, कोई वैराग यानी समाज के सभी सुखों को त्याग कर, समाज को त्याग कर जंगल के ओर प्रस्थान करके जंगलों में ढूंढ रहा है ईश्वर को, उधर जाके प्राप्त करना चाहता है। खोजी होय तो तुरते मिलियो, कहते हैं कि मैं इन चीज़ों में नहीं। ईश्वर कहते हैं कि मैं ना योग में हूँ, ना बैराग में हूँ, ना किसी क्रियाकर्म में हूँ। खोजी होय तुरते मिलियो। अगर आत्मज्ञान जिसके भीतर आ गया, जो सच्चा खोजी है, जो आँखों से नहीं, अपनी मन की आँखों से, अपने भीतर जो सच्चे मन से खोजेगा, मैं उसके भीतर ही हूँ, बाहर नहीं। मैं उसको पल भर की तलाश में मिल जाता हूँ। उसको क्षण भर लगेगा उसको मुझे ढूंढने में, उसको समय नहीं लगता। कहें कबीर सुनो भाई साधु, क्योंकि कबीर दास उन साधु लोगों से, साधु अर्थात भगवान की आराधना, ईश्वर की भक्ति करने वाले लोगों से ही ये बातें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई, हे साधु सुनो, सब सांसों के सांस में वो ईश्वर
सब सांसों की सांस में, यानी कि सभी व्यक्तियों के जितने भी सांस लेने वाले हैं या जो नहीं लेने वाले हैं, वो सभी सांसों के श्वास में, हर सांस में है वो ईश्वर, सभी सांस में है। इस तरह से कबीर जो हैं ईश्वर के बाहरी होने का वो नहीं करते। वो कहते हैं कि आडंबरों में नहीं है। जहाँ आप ढूंढ रहे अज्ञानवश, जहाँ आप ढूंढ रहे, आडंबर नहीं कहेंगे, आडंबर होता है ढोंग करना, और साधु कभी ढोंग नहीं करते हैं। साधु तो वो हैं जो कुछ हैं ऐसे हैं जो अज्ञानवश ईश्वर को मंदिर में, ये कबीरदास के अनुसार अज्ञानवश जो ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में और काबे और कैलाश में जो ढूंढ रहे हैं, जो क्रियाकर्म के माध्यम से उनको ढूंढ रहे हैं, योग वैराग के माध्यम से ढूंढ रहे हैं, वो साधु हैं उनके लिए। ना कि ढोंगी एक अलग चीज़ है, हम ढोंग नहीं कहेंगे, आडंबर नहीं कहेंगे इसको। तो वो कहते हैं, कबीर कहते हैं यही उन साधु लोगों से कि ईश्वर आपके भीतर हैं, आप अपने भीतर ढूंढो।